भोले बाबा और माँ पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? गणेश जी। तो आइए गणेश जी की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार मैया जो है वो स्नान कर रही थी, अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। तो नंदीश्वर को बोला, नंदीश्वर किसी को अंदर प्रवेश करने मत देना। नंदीश्वर ने बोला, जो आ गया माता। मैया अंदर क्रीड़ा कर रही है, नंदीश्वर बाहर पहरा दे रहे हैं। और इतने में ही भोले बाबा आ गए, कहा मुझे अंदर जाने दो। तो पहले नंदीश्वर ने बोला, देवी जी स्नान कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, आपके लिए सभी के लिए मना किया है अंदर प्रवेश करने से। भोले बाबा ने कहा, मैं उनका स्वामी हूँ और ये मेरा घर है, तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से रोक रहे हो। बड़े क्रोधित हुए, डांट दिया नंदीश्वर को। नंदीश्वर ने मुंह झुका लिया, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। और भोले बाबा अंदर प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने देखा मैया जल क्रीड़ा कर रही है, तो मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। इतने में मैया की सखियों ने बोला, देवी तुम भी स्वामिनी हो, भोले बाबा की पत्नी हो, परंतु जितने भी भोले बाबा के गण हैं वो सब भोले बाबा के ही गण हैं, तुम्हारा कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। क्योंकि नंदीश्वर को तुमने बाहर खड़ा करा तो भोले बाबा की आज्ञा पे उसने अपना सर झुका दिया और तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, तो कोई अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी तुम्हें रखना चाहिए। मैया ने सोचा बात तो ठीक है। तो मैया सखियां मैया को उपटन लगा रही थी और उपटन से मैया ने मैल सहित एक छोटे बच्चे की आकृति बनाई और जैसे ही उसको मुस्कुरा कर देखा, सोई उसमें प्राण आ गए। मानो मैया ने दिखा दिया कि मैं भी सृष्टि रचना कर सकती हूँ। और जैसे ही एक बालक उत्पन्न हुआ, कहा तुम मेरे ही पुत्र हो और तुम मेरे ही गण माने जाओगे। और डंडा पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारा अस्त्र, और किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। गणेश जी ने बोला, मैया जो आपकी आज्ञा। अब तो गणेश जी को बाहर खड़ा कर दिया और मैया अंदर क्रीड़ा कर रही है। कभी कभी देवी जी जब नाराज हो जाए तो वो भी अपनी बात मनवाना चाहती है। तो मैया यहाँ पर दिखा रही है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। कुछ भोले बाबा से नाराज है कि हमेशा उनकी चलती है, कभी हमारी भी चले, गण हमारी भी सुने। तो आज मैया रुष्ट होकर अंदर क्रीड़ा कर रही है, गणेश जी बाहर पहरा दे रहे हैं। इतने में ही भोले बाबा आए और जैसे ही भोले बाबा आए, देखा ये नया बालक कौन है। अंदर जा रहे थे, सोई गणेश जी ने डंडा आगे कर दिया, सावधान अंदर नहीं जाना। भोले बाबा ने कहा, तुम नए नए कहाँ से आए? अरे मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। गणेश जी ने बोला, देखो मैं आपको जानता हूँ पर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, माता की आज्ञा नहीं है। जब भोले बाबा ने ये सुना तो बड़े क्रोधित हुए, जबरदस्ती अंदर घुसने लगे। सोई गणेश जी ने जमा दिया एक डंडा। भोले बाबा ने बोला, अजीब बात है, बताओ भले आदमी, तुम आज नए नए आए, मैं इस घर का मुखिया हूँ, मुझे ही अंदर जाने नहीं दे रहे। परंतु क्योंकि गणेश जी बालक है तो सोचा अगर मैं कुछ युद्ध करूंगा, मारूंगा तो मैया गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए बाहर आ गए और अपने गणों को बोला, तुम जाओ और समझाओ। नंदीश्वर आदि गण जब गणेश जी के पास गए, बोले देखो तुम बात मानो और भोले बाबा को अंदर प्रवेश करने दो, वो स्वामी है, देवाधिदेव महादेव हैं। खूब कथा सुनाने लगे। गणेश जी ने बोला, देखो वो जो भी है, मैं तो अपनी माता का सेवक हूँ, दास हूँ, और माता ने जो एक बार आज्ञा दे दी मैं उसको टाल नहीं सकता। अब तो जब तक माता आज्ञा नहीं देगी अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। गणों ने बोला, बड़ा ठीक है। गए भोले बाबा के पास, बातचीत से नहीं समझ रहा है। अब तो भोले बाबा का मूड थोड़ा और बिगड़ गया, बोला जाओ युद्ध करो। अब तो गणों और गणेश जी का युद्ध होने लगा, बड़ा घमासान युद्ध। सभी गण जो है वो अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं, पर गणेश जी के पास केवल एक डंडा है
और उसी डंडे से सबको पीटने में लगे हैं और सभी गणों को गणेश जी ने खदेड़ दिया, बिल्कुल पीट दिया, भगा दिया। मैया ने अंदर देखा, इतना छोटा सा मेरा लाला है और ये अपनी बात मनवाने के लिए मेरे लाल को इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। अरे एक एक युद्ध होना चाहिए, ये 10 आगे खड़े हैं और मेरा बालक एक है, ये तो ठीक तरीके से युद्ध नहीं हो रहा। तो मैया ने अपनी 2 शक्तियां प्रकट करी और बोला जाओ गणेश की रक्षा करो। अब तो जब गण पिटकर आ गए, भोले बाबा ने बोला देखो अजीब बात है, मोहल्ले में अगर लड़ाई हो तो हर कोई आ जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो सभी देवतागण भी आ गए, भाई देखो देखो क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। एक इतना बालक ढीठ बन चुका है, किसी को प्रवेश करने नहीं दे रहा है। तो इंद्र भी युद्ध करने गया, सभी देवगण युद्ध करने गए, सब पराजित हो गए, सब डरने लगे, भाई विचित्र बालक है। और शिव महापुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी समझाने गए और जैसे ही ब्रह्मा जी समझाने गए तो गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा क्यों आए यहाँ पे? ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं युद्ध करने नहीं आया, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ। गणेश जी ने बोला किसने कहा समझाने को, जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी को भगा दिया। फिर लिखा है विष्णु जी आए, विष्णु जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई हम युद्ध नहीं कर सकते। अब तो जब सब हार मान गए तब भोले बाबा ने बोला मुझे ही जाना पड़ेगा। भोले बाबा गए अपने त्रिशूल को लेकर और गणेश जी भी एकदम खड़े हैं और मैया भी अंदर से देख रही है क्या हो रहा है। और भोले बाबा और गणेश जी का ऐसा युद्ध हुआ कि भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठा लिया और गणेश जी की ओर फेंका और जैसे ही फेंका गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। वो 2 शक्तियां मैया ने प्रकट करी थी वो गणेश जी पे ही विलीन हो गई। और जैसे ही मैया को पता चला मेरे पुत्र को मारा और अपने ही पिता ने मारा है, बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी, रोती हुई बाहर आई और अनेक शक्तियां प्रकट करती, काली का रूप बना लिया और विध्वंस करने लगी, कहने लगी मैं पूरी दुनिया को विध्वंस कर दूंगी। सभी स्तुति कर रहे हैं परंतु मैया शांत नहीं हो रही है। जगदम्ब नमस्तुभ्यं, शिवाय च नमस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं, कल्याणे च नमस्तुते। तो हर कोई यहाँ पर अब स्तुति करने लगा परंतु मैया ने बोला मैं नहीं मानूंगी, मेरे पुत्र को जीवित करो और उसको वरदान दो कि वो जगत पूजित होगा, तब जाकर ही मैं ठीक होंगी। अब तो भोले बाबा डर गए मैया को देखकर और अपने गणों को बोला उत्तर दिशा की ओर जाओ। जब सब उत्तर दिशा की ओर गए तो एक दंत वाला हाथी मिला, बड़ा सुंदर था, तो उसी का धर उन्होंने लिया और भोले बाबा को दिया और भोले बाबा ने गणेश जी का धर और उस हाथी का सर एक कर दिया। और जैसे ही गणेश जी का हाथी का सर लगा सो एक गजानन हो गए। बोलो गजानन महाराज की। लाल कांति है, बड़े सुंदर हो दिख रहे हैं। जन्म ऐसा हुआ मानो सोया हुआ व्यक्ति जागृत हो जाए, तो वैसे ही गणेश जी उठ गए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को रात्रि का प्रथम प्रहर में गणेश जी का जन्म हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, लड्डू अत्यंत प्रिय है। जो गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, उसमें 3 काठ होनी चाहिए, मूल रहित होनी चाहिए और ऐसे करके 21 दूर्वा आपको गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाले हैं गणेश जी। और यहाँ पर लिखा है लड्डू अत्यंत प्रिय है। कई बार हम समझदारी करते हैं, छोटे छोटे लड्डू बना देते हैं और कहते हैं 100 लड्डू चढ़ाएं। तो लड्डू भी अच्छे बनाने चाहिए, बड़े बड़े लड्डू। गणेश जी प्रसन्न होते हैं लड्डू से। और हमने आपको ये कथा तो पहले सुना ही चुकी है कि गणेश जी का सर अलग क्यों हुआ, क्योंकि भोले बाबा को श्राप मिला था जब उन्होंने अपने भक्त के वचन के लिए सूर्य देव के 3 टुकड़े कर दिए।
तो फिर कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, बोले बाबा आपको आने वाले समय में अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देवादिदेव महादेव ने वो वरदान भी सत्य करा है। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, स्वामी कार्तिकेय भैया की, गजानन महाराज की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी तो विवाह का भी प्रसंग है, क्योंकि कार्तिक भैया और गणेश जी को विवाह की बड़ी जल्दी थी। तो दोनों आपस में बिल्कुल लड़ रहे हैं कि कौन विवाह पहले करेगा। एक बोलता है मैं करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं करूंगा। तो यहाँ पर सभी देवताओं ने बोला अब ये बड़े हो रहे हैं, विवाह करना चाहिए, तो किसका विवाह पहले हो। तो एक शर्त रखी, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आएगा विवाह उसका ही होगा। अब तो जैसे ही ये शर्त रखी है, तो यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय जी जो हैं अपने मयूर पर बैठकर, वाहन में बैठकर उड़ गए और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए पहले ही चले गए। परंतु जो गणेश जी है वो बुद्धिमान है, बुद्धि का प्रयोग किए हैं। सोचा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, भोले बाबा की ही परिक्रमा कर लो। अभी आप करते हैं ना कथा में परिक्रमा, तो इसे ब्रह्मांड की परिक्रमा समझ लेनी चाहिए, क्योंकि शिव कथा हो रही है। और शिव कथा क्या है, भोले बाबा का ही वांग में प्रतिस्वरूप है। इसलिए जब तक आप आते रहते हैं हम तो लगाते रहते हैं जितना हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो गणेश जी ने भी एक परिक्रमा लगाई और बुद्धि के कारण, बुद्धि का प्रयोग करने के कारण विजय हो गए। अब तो गणेश जी का विवाह सर्वप्रथम होगा, ये सभी ने कहा। तो प्रजापति की दो पुत्री हैं, सिद्धि और बुद्धि। तो दोनों के साथ विवाह हो गया, पुत्र भी हो गए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ, ये दो पुत्र गणेश जी के हुए। स्वामी कार्तिकेय जब ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने बोला देखो ऐसा है, उनका विवाह तो हो गया, तुम रह गए, संतान भी हो गई। अब तो स्वामी कार्तिकेय को अच्छा नहीं लगा, ये तो ठीक नहीं हुआ, मेरे बिना विवाह करवा दिया। और ये तो चतुराई हुई, कहा था ब्रह्मांड का चक्कर लगाना, और माता पिता का चक्कर लगा के वो तो विवाह कर लिए। बड़ा मन उनका दुखी हुआ। तो यहाँ पर